नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है टॉप 10 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड। जितने भी एक्सपर्ट को आप सुनेंगे ना, तो वो 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे और उसको बोल देंगे 1 2 3 4 करके टॉप 10। जिसने ज़्यादा परसेंटेज दिया टॉप 10 को बोल दिया हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड, ये हो गया। पर मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, जो इस चैनल पे आके देख रहे हैं, उसको 1 ईयर का रिटर्न कभी देखना नहीं है। कि टॉपिक आ गया कि टॉप 10 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड, तो 1 साल का रिटर्न नहीं देखना है। हम यहाँ पे आए हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। 10 साल 12 साल 15 साल में वेल्थ क्रिएट कौन सबसे ज़्यादा कर पाया, हम उनको बोलेंगे हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैंने 15 साल लिया है, 15,000 लिया है और SIP मोड लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला तो हमने स्मॉल कैप सिलेक्ट किया है, 15,000 रुपये पर मंथ चलता गया। तो निपॉन है, SBI है, 27 लाख जमा हुआ 15 साल में, 27 लाख जमा हुआ 15,000 रुपये पर मंथ की दर से। 1 करोड़ 82 लाख बनाया, 1 करोड़ 51 लाख बनाया। सबसे खराब वाला देख लेते हैं, आदित्य बिरला, इसने 91 लाख बनाया, 14.99% का रिटर्न दिया, 18.66% का एवरेज रिटर्न दिया है। पर ये तो सिर्फ स्मॉल कैप हुआ, लेकिन हमें जानना है कि टॉप 10 वेल्थ क्रिएट कौन कर पाया, कौन सा म्यूचुअल फंड जो है हाई रिटर्न दे पाया। तो हमने यहाँ पे ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया है। ऑल इक्विटी सारे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आ गए, 15 साल 15,000 रुपये पर मंथ। तो सबसे टॉप पे वही है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, फिर है SBI स्मॉल कैप, फिर है एडेलवाइज मिड कैप, 27 लाख का इसने 1 करोड़ 49 लाख बनाया है। इन्वेस्को मिड कैप चौथे नंबर पे है, HDFC मिड कैप, मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन विल्ड इंडिया, कोटक मिड कैप, क्वांट ELSS, ICC टेक्नोलॉजी, क्वांट स्मॉल कैप। तो इस तरह से करके टॉप 10 कुछ म्यूचुअल फंड है जिसने वेल्थ क्रिएट करके लगभग 1 करोड़ से ऊपर का है सब। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट क्या दिखाएंगे कि 1 साल का रिटर्न में अब यहाँ पे फंसने का तैयारी शुरू हो रहा है। HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, पिछले 1 साल में इन्होंने 35% का रिटर्न दिया है। ये 35% रिटर्न देख करके आप घुसेंगे इसमें। दूसरे नंबर पर देखेंगे बंधन ट्रांसपोर्टेशन, आदित्य बिरला इंटरनेशनल इक्विटी, SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी, क्वांट BSFI फंड, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी। इसमें नहीं पढ़ना है आपको, 30 35 40 45 70 75% के रेट में नहीं पढ़ना है। ये कैसे क्यों बोलता हूं नहीं पढ़ना है, तो इसका खेल समझ लेते हैं। आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन होगा, जो 1 साल में रिटर्न सबसे ज्यादा दिया वो आने वाले 15-20 साल में तो वो और ज्यादा छप्पर फाड़ रिटर्न देगा, मतलब वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। पर ऐसा है नहीं। मोगेम्बो खेल खेलता है और गाना गाता है, फंसाया है फंसाऊंगा, आगे तो पता ही है। तो ये कैसे फंसाता है मोगेम्बो, यहाँ पे कोई स्टॉक मान लो चल रहा है धीरे धीरे करके, मोगेम्बो यहाँ पे पैसा डाला खट से, वो धड़ाधड़ ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। अब इसको देख करके 30% 35% 40% 70% रिटर्न देख करके 1 साल में तो रिटर्न हो गया ना 70% टाइप। यहाँ पे साधारण इन्वेस्टर सब लगाना शुरू करेंगे और फिर ये और भी ज्यादा रिटर्न दिखाएगा और उसके बाद मोगेम्बो यहाँ पे गिराएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बना करके वो यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ पे जब मोगेम्बो एग्जिट हुआ तो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे 8 10 12% ही रिटर्न आया। इसीलिए बोलता हूं इस चालबाजी से बचने के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी में पैसा लगा दो, कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं। 5-10 स्टॉक में भी पैसा झोंका ना उसने और उसके बाद लोग पैसा लगाना शुरू किए, तो पंप डंप यही हो रहा कि जो एक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो रहा है, चालबाजी से बढ़ाया जा रहा है। तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड मतलब 5800 कंपनी है, कहाँ फंड मैनेजर लगा देंगे पैसा। अब सब स्टॉक में पैसा लगाना मोगेम्बो की बस का बात नहीं है। सब में लगाएंगे तो चालबाजी उजागर हो जाएगा। चुपके चुपके से इधर उधर अकाउंट खोल करके अलग अलग देश से 4-5 स्टॉक में लगा दिया। अब कोई सेक्टर भागना शुरू हुआ तो कभी वो इंफ्रा सेक्टर में ऐसा कर सकते हैं, कभी टेक में, कभी फार्मा में, अलग अलग सेक्टर से ऐसा खेल खेल सकते हैं। उस खेल से बचने के लिए आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी में लगाना है। ये अगर सेक्टर फंड आप देखेंगे ना, लॉन्ग टर्म में आपको कम रिटर्न दिखाएगा मिड कैप स्मॉल कैप के तुलना में। इसीलिए आपने देखा लॉन्ग टर्म में 15 साल का टाइम लेते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर है, बाकी 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो कोई सेक्टर ही आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है बट टर्म इंश्योरेंस तो लेना चाहिए ना। जो 2019-20 में 1 2 3 गाना गाए थे उसको तो टर्म प्लान लेना है, लेकिन 50 लाख से ज्यादा नहीं। जो लोग नहीं लिए हैं वो इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं। क्यों? टर्म प्लान इतना ज्यादा महंगा हो गया है, उससे अच्छा है कि पैसा इन्वेस्ट करके SIP में बढ़ा देंगे।
महंगा बहुत ज़्यादा हुआ है। जो टर्म प्लान में 6-7 साल पहले 4,500 का 50 लाख का इंश्योरेंस लिया था टर्म प्लान, आज देखते हैं तो 12,000, 13,000, 14,000, 3 गुना टाइप बढ़ गया है। तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिसने गाना गाया था भूतकाल में उसको ले लेना चाहिए। बच्चों के लिए जो होता है ये वाला मोगेम्बो ने जो बनाया है 7 समंदर पार, ये सब बचाने के लिए, क्या वो लेना चाहिए? अमित जी के घर में बच्चे 2 से 3 हैं, सिस्टर के, अभी उनके फैमिली को भी होने वाला है। कोई भी सुई शरीर में नहीं गया है, कोई भी मेडिसिन चॉकलेट नहीं किया है, नॉर्मल डिलीवरी होता है। और बच्चे को कभी खुद अमित जी भी कोई नहीं लिए बचपन से, उनके पापा ने पता नहीं क्या था, तब तो इतना भंडाफोड़ भी नहीं था, लेकिन उनके पापा ने एक भी बचपन से लेके नहीं दिलवाया है, कभी बीमारी नहीं पड़ते। उनके घर में जो मैं जानता हूँ, जिस बच्चे को मैं जानता हूँ मेरे नज़र के सामने है, मतलब मैं जो बोलता हूँ वो मानते हैं, और जिनको कोई भी नहीं पड़ा है बचपन से, वो कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं, फीवर कभी होता ही नहीं है, अगर हुआ तो उसी दिन ठीक भी हो जाते हैं। तो ये जो चालबाजी है ना, बिजनेस मॉडल है, ऐसा बीज बोते हैं कि जिंदगी भर बीमार रहोगे, आंख चला जाएगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, मंद बुद्धि हो जाएंगे, फिट आने लगेगा, ये सब बीज बोया जाता है। और इस सब का प्रूफ इस किताब में दिया हुआ है। अमेजॉन पे जाएंगे, क्राइम रिपोर्ट, इसमें जाएंगे, 200 रुपये का किताब है। हर जो बचपन से लेके 60-65 तरह का चीज लगता है, बचपन से लेके जवानी तक, अभी बूढ़े में भी आने लगा है, तो हर चीज का भंडाफोड़ यहाँ पे किया हुआ है। ये किताब रखिए और क्वेश्चन कीजिए, भैया जी ये जो दे रहे हो इसमें है क्या क्या हिंग फिटकरी, खाली इतना बता दो। सिर्फ इतना पूछना है कि ये जो आप दे रहे हो टिटनेस के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे, इसमें कौन सा हिंग फिटकरी मिलाए हो, तो कोई नहीं बताएगा क्या केमिकल डाला है। वो केमिकल का साइड इफेक्ट देख लो, वो पता चलता है कि धड़ाम से स्वर्ग लोग चले जाओगे। तो लेना है, स्वर्ग लोग जल्दी जाना है, ये पृथ्वी लोग ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो बिल्कुल ले सकते हैं, आपके बच्चे हैं, आप जानिए, हम नहीं लगाते हैं। एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? एमएफ ऑलरेडी है, यदि तो कंपलसरी है एनपीएस तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन आपके हाथ में कि एनपीएस में इन्वेस्ट करना है, फिर तो नहीं करना है, मैं तो नहीं करता हूं। उससे अच्छा है कि एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, उसमें आपको जाना है। यहां पे एनपीएस में आपके हिसाब से अगर पैसा कट रहा है तो वहां से निकल करके एसआईपी कीजिए, ज्यादा अच्छा है। लाल एक बार करेक्शन आने दो, फिर आपका पोर्टफोलियो भी आपके जैकेट के जैसा लाल हो जाएगा। ये मैं लाल जैकेट उस दिन पहना था, वीडियो बनाया था, तो इस पे कमेंट है। देखिए, जो ऑलरेडी मर के निकला हो ना, तो उसको क्या कोई मारेगा। तो पिछले 15 साल में बहुत उतार चढ़ाव देख लिया, और जो ये बोलते हैं ना करेक्शन, बड़ा करेक्शन आने के लिए बड़ा चालबाजी चलेगा, और वो चालबाजी आएगा आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज के नाम पे। तो उसके पहले इतने लोग जागृत हो जाओ कि उसका इंटेंसिटी बहुत कम होगा। बस जहां भी क्लाइमेट चेंज का बात बोले ना, आप हंसता हुआ इमोजी, यही वाला इमोजी कमेंट्स कर दीजिए, मोगेम्बो तक सिग्नल चला जाता है कि भाई सब धीरे धीरे करके जाग रहा है। अगला चालबाजी वही क्लाइमेट चेंज का है। राजू सर, आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है आजकल मार्केट के गिरावट में? मार्केट गिरावट? मुझे तो कोई मार्केट गिरावट दिखा नहीं है, कोई गिरावट ही नहीं है। इसको गिरावट बोलेंगे तो फिर म्यूचुअल फंड में कभी आना ही नहीं है। वही एक्सिस स्मॉल कैप में 15,45,000 जमा है, 29,80,000 है, 17.9% का रिटर्न दिख रहा है। दूसरा 17.9, 19.1, ये कौन सा फंड है? एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, 396 का वैल्यू, यहाँ पे 779 दिख रहा है, 19.6, 16.6 का। देखिए 1% तो गिरा ही होगा ना, अगर मार्केट गिरेगा तो हम उससे बचे हुए थोड़ी हैं, तो गिर जाएगा। ओवरऑल जो है कितना परसेंट अभी दिख रहा है मुझे? 18.7 के रेट से टोटल पैसा अभी जो वैल्यू 1,16,00,000 दिख रहा है। कुछ पैसा विड्रॉ किए थे, और टोटल एसआईपी और स्विच वगैरह करके मूलधन तो इतना नहीं है, क्योंकि स्विच करते हैं तो मूलधन भी इसमें ऐड हो जाता है। 43,55,000 एक बार में नहीं लगाया हूँ भाई साहब। शुरुआत तो 100 रुपया का एसआईपी था, फिर 3,000 का एसआईपी हुआ, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया धीरे धीरे करके एसआईपी करते गए, उसका वैल्यू ये है। ऐसा नहीं कि कोई बोलेंगे कमेंट में, अरे इतना का उतना बन गया, डबल हुआ, उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो क्या कर लिया, एक बार में थोड़ी लगा दिया। अगर एक बार में 43 लाख लगा देते 15 साल पहले तो क्या होता वो देखते। वन टाइम अगर 43 लाख रुपया लगाते, मैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ही सिलेक्ट किया हूं, एवरेज, कोई स्मॉल कैप नहीं, 2010 से शुरू किया था, 3-3 हज़ार का एसआईपी, उतना ही पैसा जेब में था। लेकिन अभी कमेंट्स में बोलते हैं कि इतना लगाया तो इतना हुआ, एक बार नहीं झोंका भैया। फिर भी आप
आपको समझाने के लिए 2010 में 43 लाख रुपया किसी ने लगाया तो 3,60,00,000 रुपया है, 15.22% का रिटर्न ओनली मिला है। कैश फ्लो में जाएंगे तो उस समय 15 साल पहले 502 रुपया का एनएवी था, अब जो है 4216 है। तो वन टाइम पैसा था ही नहीं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे लगाते चले गए। अगला कमेंट्स है, प्लीज पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। मिनिमम 15 साल के लिए फंड है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 12,000, बंधन स्मॉल कैप 6,000, एसबीआई स्मॉल कैप 5,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 4,000, कोटक डीएसपी स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, कैनरा लिबको स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, सभी बेहतरीन फंड हैं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से चलने दीजिए, कभी भी गिरावट होता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करना है। 8 से 10 साल के लिए फंड कैसा है, उसके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। जब ये आप बोलते हैं ना 8 साल के लिए और 15 साल के लिए, इतना फाइन आप कर नहीं पाएंगे। बाद में पता चलेगा ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, धीरे धीरे करके यहां से पैसा निकल करके वहां चला जाएगा। दोनों ही अच्छा है, अनुभव ले लीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे फाइनेंशियल नीड आता है रिडीम करके आप पहले आप इसको रिडीम करेंगे और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा एज 30 साल है, 20 साल के बाद रिटायरमेंट का प्लानिंग चल रहा है। मैरिड हूँ, पहला 3 साल की है और दूसरा 15 दिन के मात्र है। मैं टेम्पो ड्राइवर हूँ। मेरा इसे लार्ज कैप में 5 साल से इन्वेस्टेड हूँ। 1150 रुपये पर मंथ एसआईपी जा रहा है। मेरा एसेट मिड कैप में स्टार्ट 1 मंथ से हुआ है 8,000 रुपया पर मंथ। 13 से 15 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, आफ्टर 6 ईयर होल्ड करूंगा, फिर एसडब्ल्यूपी करूंगा। इतना अगर आप टाइम दे रहे हैं, 13 से 15 साल का टाइम दे रहे हैं, 6 साल रुक भी रहे हैं तो फंड सही है मिड कैप कैटेगरी में। इससे और ज़्यादा अच्छा होता कि इतना टाइम बिता रहे हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी का ले लेते और अमाउंट भी आपका अच्छा खासा 8,000 का जा रहा है तो इसको डाइवर्सिफाइड करके 4-4 हज़ार करके 2 फंड में निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप में जा सकते हैं। वो लंबे समय में ज़्यादा बेहतर होगा। यूटीआई स्मॉल कैप में 1,000 फॉर 20 ईयर्स, इडलवाइस स्मॉल कैप में 2 साल से इन्वेस्टेड हूँ 1,000 पर मंथ। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 500 रुपये पर मंथ जा रहा है। अभी कोई गोल नहीं है और टारगेट है 80 लाख से 1 करोड़ रुपया। जो फंड आपने सेलेक्ट किया है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आसानी से ये टारगेट पूरा हो जाएगा। सभी फंड में बने रहिए। जो चेंज बताया हूं उसको थोड़ा सा आप कंसीडर कर सकते हैं। राजू जी, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड तो रिकवर कर गया और मार्केट लाइफ टाइम हाई है, लेकिन स्मॉल कैप रिकवर नहीं कर रहा है। स्मॉल कैप कब तक रिकवर कर जाएगा? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कब तक कर पाएगा, वो कोई एक्सपर्ट नहीं दे पाएगा आंसर, और वो देता है तो वो गलत है। आज बोलते हैं कि बढ़ेगा, कल गिर जाता है, फिर कल बोलना शुरू कर देते अब तो मार्केट क्रैश करेगा, फिर बढ़ता है तो अब तो फिर भूचाल आ गया, फिर तो अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप होगा और स्मॉल कैप भी होगा, ये थोड़ा सा रिटर्न कम दिखा रहा होगा और ये रिकवर करके थोड़ा सा अधिक रिटर्न दिखा रहा होगा। ये आप कंपेयर 1 साल 2 साल के लिए कर रहे होंगे, इतना ही पुराना पोर्टफोलियो होगा। लेकिन लंबे समय के लिए जब आप चलेंगे तो स्मॉल कैप बाद में रिकवर करके आगे निकलेगा ही निकलेगा। इसीलिए एसआईपी मोड में बने रहिए। जब जब गिरता है, गिरावट में पोर्टफोलियो अगर है, मुझे याद है कि जब जब मेरा पोर्टफोलियो गिरा है तो मैं उसमें टॉपअप जरूर किया हूँ। आपको भी यही करते रहना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किया है तो 1,000 से शुरुआत कीजिए एसबीआई स्मॉल कैप से। कहीं भी नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, वहाँ जा करके एसआईपी का अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब से फ्रॉड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इस सब से बच जाइए। ब्रांच में जाके आप 1,000 का एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप से शुरू कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।